भोजपुरिया समाज के प्रणाम। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद आ वार्ड पार्षद के बीच तालमेल ना भइला से विकास के काम प्रभावित बा। बुधवार के साहेबगंज नगर परिषद के सभागार में सामान्य बोर्ड के बैठक भइल। बैठक के अध्यक्षता वार्ड पार्षद बुंदेल पासवान आ संचालन ईओ रणधीर लाल कैलन। एह दौरान नगर परिषद के विकास परियोजना के गति देवे के प्रस्ताव पारित कैल गईल। एह बैठक में वार्ड पार्षद किरण चौधरी, माधवी मुकुल, मिथिलेश देवी, प्रशांत कुमार प्रिंस, अनिल कश्यप, प्रभु कुमार, आसमा खातून, मोहम्मद भिखारी, मोहम्मद नसरुल्लाह का साथे अन्य वार्ड पार्षद मौजूद रहस। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, कल हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक पत्र सौंपा जो आप लोगों को ये अखबार के माध्यम से पता चला होगा कि हम लोगों ने उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के पीछे कारण यही है कि सभापति और उपसभापति इस निकाय के विकास विरोधी की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी उन्हीं की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित होता है और टेंडर में काम करने के लिए भेजा जाता है तो उसको रद्द करने के लिए फिर तुरंत चिट्ठी आ जाती है और किस नियम और किस नियमावली के तहत आता है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि मेरे नगर निकाय का विकास होना चाहिए। साहेबगंज नगर परिषद में जो हो रहा है इन लोगों के द्वारा वो अच्छा नहीं हो रहा है, विकास विरोधी है। जैसे हम लोगों ने प्रस्ताव लिया उनके अध्यक्षता में कि प्रत्येक वार्ड में 100 सीट लगाना है, हर घर डस्टबिन दो देना होता है, एक नीला और एक हरा, और हर प्रत्येक वार्ड में एक मास्क लाइट लगाना है। इस तरह की कई योजनाओं लिया गया, लेकिन इनके द्वारा उसको बार बार रद्द करने के लिए, टेंडर को रद्द करने के लिए पत्र आ रहा है। पता नहीं क्या सोचे, नगर निकाय का विकास चाहते हैं नहीं चाहते हैं। उनकी एक और सोच है कि वार्ड कुछ भी नहीं है। उनका जो कथना अनुसार कि हम जीत के आए 2600 वार्ड से, तो भैया आप जीत के आए तो मैं भी तो जीत के आया हूँ, आपके द्वारा नॉमिनेट तो किया नहीं गया है, हम भी वोट से जीत के आए हैं। इसके वजह से और ये लड़ाई हम लोग को जहाँ तक लड़नी होगी लड़ेंगे। हमारे प्रत्येक वार्ड में विकास होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये बैठक किया है। अभी तो हम लोग 24 आदमी हैं, 26 वार्ड पार्षद है, जिसमें एक रिक्त पद है, और 26 में 25 में 24 आदमी में हम लोग साथ हैं। सभी वार्डों में 100 स्ट्रीट लाइट लगना है, एक हाई मास्क सभी वार्डों में लगना है, और हर एक घर को डस्टबिन उपलब्ध करना है 2 जो 5 लीटर का होगा, नीला और हरा। इन सब और भी काम है। और जो टेंडर हुआ है कचरा प्रबंधन में 50% राशि जो है ठोस अपशिष्ट में खर्च करना है। अभी इन लोगों को क्या सोचे, मुझे तो दुख होता है। मैं सबसे पुराना पार्षद हूँ इस नगर निकाय के, 20 वर्षों से हूँ, उसके बाद भी हम लोगों की ये सोच कभी नहीं रहा। लेकिन इधर हम 2.5-3 साल से जो परिस्थिति देख रहे हैं इन लोगों का, खास करके अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी का, ये अच्छा नहीं लग रहा है। विकास के लिए काम करना चाहिए। नगर निकाय आगे कैसे बढ़े, विकास में आगे कैसे हो, इस पर काम करना चाहिए। भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच है कि मैं जीत के आया हूँ 2600 वार्ड से, तो वार्ड पार्षद मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जबकि नगरपालिका एक्ट जो है, नगरपालिका एक्ट
के तहत बोर्ड सर्वसम्मत है। बोर्ड ही इसका प्रस्ताव पारित करेगा बहुमत से, उसी को माना जाएगा। लेकिन उनका थिंकिंग कहाँ काम कर रहा है ये मुझे इसके बारे में नहीं कर सकते। जनता पर हम जीत के आए हैं, मेरा काम है वार्ड का विकास करना, जिस वार्ड से हम जीत के हैं। दूसरी बात है कि जीतने के बाद जब हम इस नगर परिषद के ऑफिस में आते हैं तो मेरे लिए सर्वोपरि हो जाता है पूरे नगर निकाय को देखना। सदस्य हम किसी वार्ड के हो सकते हैं, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ नगर निकाय के बोर्ड में तो मैं पूरे नगर निकाय के लिए काम करना और सोचना पड़ता है। निर्णय लिया गया कि इन लोगों के खिलाफ जो प्रस्ताव हम लोगों ने डाला है उसको जहाँ तक हो सके इसको भेज करके और उनके खिलाफ एक तरह से कहिए कि जो भी नगर पालिका एक्ट के तहत है वो लागू किया जाए। इसलिए रुकने का कारण अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी हम लोगों ने मीटिंग में आया, मीटिंग करके प्रस्ताव पारित करके चले गए। उसके बाद फिर अगला बैठक में ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इन दोनों आदमी को जो उपसभापति सभापति जी को ये करना चाहिए कि बैठ करके ऑफिस चलाना चाहिए, कैसे विकास हो नगर परिषद साहेबगंज का, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो ये सब होता नहीं। देखिए नियमावली के अनुसार बोर्ड की बैठक आपको जो सभापति हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उपसभापति के द्वारा उपसभापति के अध्यक्षता में होता है। ये दोनों आदमी अनुपस्थित होते हैं तो एक तरह से शिष्टाचार कहिए कि जो सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, उनकी अध्यक्षता में किया जाता है। ये नियमावली नगर पालिका एक्ट के तहत होता है। नहीं, आरोप नहीं है। आरोप लगाना क्या, नगर का विकास हो, हम लोग यही चाहते हैं। हमारे इस नगर निकाय साहेबगंज का विकास हो, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड की सामान्य बैठक थी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा और उपाध्यक्ष द्वारा जो बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी उसमें वो लोग अनुपस्थित रहे थे। नियमानुसार उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड की अध्यक्षता बुंदेल पासवान जी के द्वारा किया गया और उसमें मुख्य रूप से 2-4 प्रस्ताव लिए गए हैं। जो प्रस्ताव हैं कि अभी जैसे चुनावी वर्ष को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था, जिसमें स्ट्रीट लाइट है, हाई मास्ट लाइट है, साफ़ सफाई के लिए ये खरीदना है, डस्टबिन खरीदना है, नए विस्तारित जो क्षेत्र हैं उनके घरों में हाउस होल्ड डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसी चीज़ों को जो आवश्यक खरीदारियाँ थी उसके संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि नियमानुसार विभाग के दिशा निर्देश में जेम के माध्यम से खरीदारी की जाए। जेम पर हम लोगों ने निविदा का आमंत्रण कर दिया है और वही प्रक्रियाधीन है। 4-5 दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर रिवर्स ऑक्शन किया जाएगा। जो L1 होते हैं, रिवर्स ऑक्शन का मतलब है कि जो L1 होते हैं उसी में से फिर उससे भी नीचे कोई दर पे देने के लिए कोई अगर तैयार हो तो उसको हम लोग निविदा प्रदान करते हैं। तो प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके आलोक में खरीदारी की जाएगी और विकास कार्य को गति दिया जाएगा। पार्षद लोग अपना जो कमी आती है उसको हमारे संज्ञान में लाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करके उसको कार्रवाई करते हैं। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।